हेलो, कैसे हैं गाइस। सुख दुख अपने कर्मों से। एक बुजुर्ग आदमी स्टेशन पर गाड़ी में चाय बेचा करता था। जब भी गाड़ी रुकती तो वो वहाँ पे एक केतली में चाय बना के लाता था और वहाँ पर उस अपना बेचा करता था। वो बुजुर्ग था, उसकी पत्नी भी बहुत बुजुर्ग थी, तो उन दोनों का कोई नहीं था। अब वो जब दूसरी गाड़ी आने से पहले घर दो जाता है और सोचता है कि मैं और चाय बनवा के लाता हूँ तो फिर दूसरी गाड़ी में बेचूँगा। अब वो ऐसे ही आया था घर में और जब चाय बना के वापस जाता है तो देखता है कि वहाँ पर दो बुजुर्ग दंपत्ति बेंच में बैठे हुए हैं। अब वो कहता है, उनसे पूछता है कि आप लोग यहाँ काफ़ी टाइम हो गया आपको बैठे बैठे, मैं बहुत टाइम से आपको देख रहा हूँ, क्या बात है, आपके पास पैसे नहीं हैं या आपको जगह, कैसे आपकी मैं मदद कर सकता हूँ, आपको परेशान से नज़र आ रहे हो। तो वो कहते हैं कि रात बहुत हो गई है और हमारा बड़ा बेटा यहाँ बैठा के गया, हमें ये कागज़ में कुछ लिखा हुआ है, ये पकड़ा के गया है और बोला है कि छोटा बेटा आके हमें यहाँ से हमारा लेके चला जाएगा, और बोला है कि जो भी होगा किसी को भी ये पर्चा पकड़ा देना, वो तुम्हें अगर वो ना आए तो एड्रेस बता देगा, जिसमें हमने लिखा है। तो वो किसी ज़रूरी काम से चला गया ये सब करके। तो वो थोड़ा पढ़ा लिखा होता है जो चाय बेच रहा था। वो कागज़ को खोलता है, देखता है, उसमें पढ़ता है तो उसमें लिखा हुआ था कि इनको वृद्धाश्रम में छोड़ देना। और तो वो बड़ा परेशान सा हो जाता है। वो कहता है मैं तो बे औलाद हूँ, तो इसलिए परेशान हूँ, इसलिए कमा रहा हूँ, इतनी ठंड में भी इच्छा ना होते हुए भी मुझे काम करना पड़ रहा है, हिम्मत ना होते हुए भी काम करना पड़ रहा है। लेकिन इनके तो दो दो बेटे हैं और इनको ऐसे बेसहारा छोड़कर चले गए और इनको पढ़ना भी नहीं आ रहा बेचारों को, और यही यहाँ पे भूखे प्यासे ठंड में बैठे हुए हैं। अब वो उसको बहुत दुख होता है और वो उनको बताता है कि आपका बेटा जो है इसमें ऐसा लिखा हुआ है और आपका बेटा कोई नहीं आने वाला और आपको कोई नहीं ले जाने वाला। तो वो बहुत जो है सुन के बहुत निराश होते हैं और दुखी होते हैं। तो वो सोचता है, जो चाय बेच रहा था बुजुर्ग, वो सोचता है कि हमारे तो कोई नहीं है इसलिए मुझे परेशानी हो रही है। तो औलाद होने से ही आदमी सुखी या दुखी नहीं होता। किसी का कोई भी कोई कुछ नहीं करता। औलाद किसी की अच्छी निकलती है, किसी की नहीं निकलती है। तो सारा जो ये हमें अच्छे कर्म करने चाहिए और अच्छे कर्मों का ही अच्छा फल मिल सकता है। तो और हमें सत्कर्म करते रहना चाहिए। कोई अगर राजगद्दी पर भी बैठा है पर अगर उसके कर्म सही नहीं है तो वो हमेशा दुखी रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर देना। धन्यवाद।